Just looking at the things which we discussed in the previous class, we started a new topic. Pythagoras theorem is over. This is our last topic, hopefully. Chapter number 12, exercise 12a, D2. The name of the chapter is volume and surface area of pyramids, cones, and spheres. But I told you that we will be discussing only pyramids since we have a shortage of time. So we will be covering only pyramids. And we discussed about pyramids yesterday. Pyramids are basically 3D shapes. Okay. I have written the definition as well, just to revise what we did in the previous class, just for all of us to come on the same page. In geometry, a pyramid is a polyhedron formed by connecting a polygonal base and a point called the apex. A polyhedron is basically a 3D shape which consists of polygons. ठीक है, बहुत सारे polygons को जब मैं जोड़ के एक shape बनाता हूँ तो polyhedron बन जाता है. Polyhedron का मतलब होता है 3D object that has polygonal faces. तो हमें पता है polygons क्या होते हैं. Polygons जो है वो 2D shapes होते हैं और closed shape होते हैं. जैसे हमारे पास square है, rectangle है, triangles है. तो जब हम square, rectangle, triangles को join करके बनाते हैं तो एक shape बनता है जिसको हम कहते हैं polyhedron. तो हमारे पास जो पिरामिड है ना, ये भी एक 3D शेप है जिसमें हमारी जो बेस है दैट इज अ पॉलीगॉन. ठीक है, और फिर हम साइड्स में जो है वो ट्राइंगल्स जोड़ के उन सबको एक साथ मिलाते हैं. इस तरह मिलाते हैं कि हमें एक टॉप पॉइंट मिल जाता है जिसको हम कहते हैं एपेक्स. ये हमने कल डिस्कस किया था. ठीक है, द टॉप पॉइंट ऑफ द पिरामिड इज कॉल्ड द एपेक्स. और एक चीज ये याद रखी जाए कि पिरामिड में ओनली एक टॉप पॉइंट होता है. देयर इज ओनली वन पॉइंट, देयर इज ओनली वन टॉप पॉइंट in a pyramid, that is called apex. अच्छा, the other terminologies was that there is a base. ठीक है, बेस होगी. और हमने कल ये भी चीज देखी थी कि पिरामिड का नाम उसकी बेस पे होता है. अगर बेस ट्राइंगल है तो हम उसको कहेंगे ट्राइंगुलर पिरामिड. इफ द बेस इज रेक्टेंगल वी विल कॉल इट एज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड. इफ द बेस इज अ स्क्वायर वी विल कॉल इट एज अ स्क्वायर पिरामिड. तो ट्राइंगल, तो हमारी पिरामिड की जो भी बेस होती है उसके हिसाब से हम अपने पिरामिड का नाम रख देते हैं. ठीक है, तो हमारे पास एक बेस होती है, हमारे पास एक टॉप पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं एपेक्स. एपेक्स से लेके बेस तक जो स्ट्रेट लाइन होती है दैट इज कॉल्ड द ट्रू हाइट. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ट्रू हाइट. एंड एक और भी हाइट होती है जो कि साइड फेस जो है आपका ट्राइंगल, उसकी हाइट है जिसको हम कहते हैं स्लांट हाइट. स्लांट हाइट जो है वो ट्रू हाइट से ज्यादा होती है क्योंकि वो थोड़ी सी बेंट हुई हुई होती है. एंड द एज इज कॉल्ड द स्लांट एज. ये चीज हमने देखी थी. दिस इज द इमेज ऑफ योर बुक. So these were the things: height, base, and apex. ठीक है, and we also discuss a right pyramid. We will be discussing right pyramids only. ठीक है, pyramid oblique भी होते हैं लेकिन हम लोग सिर्फ right pyramids को डील करेंगे. Right pyramid क्या होता है? Is a pyramid with a base that is a regular polygon and whose apex is directly above the center of the base. Right pyramid ऐसा pyramid होता है कि जिसका टॉप पॉइंट जो है ना वो exactly बेस के सेंटर के ऊपर होता है. जैसे हमारे पास ये बेस है ना, एंड दैट इज द सेंटर ऑफ द बेस. तो बिल्कुल सेंटर ऑफ द बेस के जो टॉप पे एपेक्स आएगा, दिस इज कॉल्ड अ राइट पिरामिड. एंड वी विल बी डीलिंग विद राइट पिरामिड्स ओनली. हम लोग सिर्फ राइट पिरामिड देखेंगे. तो राइट पिरामिड भी तुम लोग को पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ राइट पिरामिड. अ राइट पिरामिड इज अ पिरामिड दैट हैज द एपेक्स एग्जैक्टली अबव द सेंटर ऑफ द बेस, कॉल्ड द एपेक्स. यहाँ जो मैंने एक फिगर बनाई है दैट इज नॉट अ न्यू फिगर टू यू. ये कहलाती है नेट डायग्राम. ठीक है, एंड वी हैव ड्रॉन नेट डायग्राम्स. हमने क्लास 6 में भी बनाई है, हमने 7 में भी नेट डायग्राम्स बनाई है. नेट डायग्राम्स बेसिकली होती क्या है? इट इज अ 2 डायमेंशनल शेप. जब आप अपने 3D को 2D में कन्वर्ट करते हो तो नेट डायग्राम बनती है. ठीक है, और 2D में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वी ओपन अप, हम उसको खोल देते हैं. ठीक है, जब हम अपने 3D सॉलिड को ओपन करके ग्राउंड पे बिछा देते हैं तो हमारे पास इस तरह की एक नेट डायग्राम बनती है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो जी हाँ, ठीक है, ये ठीक है, दिस इज अ पिरामिड एंड द बेस इज अ स्क्वायर. ये स्क्वायर पिरामिड है क्योंकि इसकी बेस स्क्वायर है. तो मैंने बेस बना दी स्क्वायर, और फिर सिंस स्क्वायर हैज 4 साइड, स्क्वायर की 4 साइड्स होती है ना, तो इसका मतलब है कि इसके बराबर में 4 ट्राइंगल्स बनेंगे. तो दिस इज अ नेट डायग्राम व्हिच इज वेरी मच हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट द टोटल सरफेस एरिया. वॉल्यूम में नेट डायग्राम की कोई जरूरत नहीं होती. वॉल्यूम में सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है. लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया है ना, उसके लिए वी हैव टू ड्रॉ द नेट डायग्राम फर्स्ट, देन वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. आज इंशाल्लाह हम वॉल्यूम देखेंगे कि वॉल्यूम किस तरह फाइंड आउट होता है. ठीक है, तो दीज वर सम टर्मिनोलॉजीज व्हिच वी डिस्कस यस्टरडे. दिस इज द नेट डायग्राम. नेट डायग्राम क्या होती है? व्हेन अ 3D शेप इज कन्वर्टेड इन अ 2D. ठीक है, जब उसको 2 डायमेंशनल शेप में कन्वर्ट करते हैं तो वो नेट डायग्राम बन जाती है. नेट डायग्राम का मतलब होता है आई हैव ओपन अप माय 3D शेप. मैंने उसको खोल के ग्राउंड पे बना दिया.
ठीक है, और एपेक्स इज द टॉप पॉइंट, बेस होती है, हाइट होती है, इसको हम ट्रू हाइट बोलेंगे। ठीक है, ट्रू हाइट हमेशा वर्टिकल हाइट होती है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, एंड दिस इज कॉल्ड द स्लांट हाइट, जो कि थोड़ी सी स्लांट होती है। ये जो स्लांट हाइट होती है ना, ये ट्राइंगल की हाइट होती है। इसको इस तरह समझ लेना कि जो स्लांट हाइट होती है, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, और ये जो Okay. एच कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द स्लांट एज। ठीक है, दिस वाज द थिंग्स व्हिच वाज डिस्कस यस्टरडे। स्लाइड में मैंने तुम लोगों को ये भी चीज कल दिखाई थी, दिस इज कॉल्ड द एक्शन प्लान। अगर ये तुम लोगों ने कल कॉपी नहीं किया था तो तुम लोग को ये आज कॉपी करना है। मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, और तुम लोग इसको अपनी कॉपी में कॉपी कर लो। आई होप द इमेज इज क्लियर। दिस इज कॉल्ड द एक्शन प्लान ऑफ पिरामिड। एक्शन प्लान ऑफ पिरामिड का मतलब ये है कि हमें पिरामिड का वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, बस यही दो काम करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मूला, उनके नाम क्या है, ये सारी चीजें मैंने इस एक्शन प्लान में लिखी हुई है। ठीक है, मैं इसको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। एक्शन प्लान ऑफ पिरामिड, और कौन सा पिरामिड है, वी हैव द राइट पिरामिड। और राइट पिरामिड हमारे पास क्या होता है, हुज एपेक्स इज एग्जैक्टली वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ द बेस, जिसका टॉप पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द बेस के बिल्कुल ऊपर होगा, दिस इज कॉल्ड अ राइट पिरामिड। हमें दो काम करने हैं, द फर्स्ट थिंग इज द वॉल्यूम and the second thing is the total surface area. In order to find the volume find out करने के लिए मेरे पास बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। The formula is volume V is equals to 1/3, you have to memorize this formula। ठीक है, बड़ा आसान सा याद हो जाएगा। V is equals to 1/3 multiply by base area, this is base area, so I am writing it as BA। BA stands for base area, multiply by the true height, द ट्रू वर्टिकल हाइट विच वॉज, जो मैंने अभी तुम्हें फिगर में दिखाई थी कि ट्रू वर्टिकल हाइट मींस द लाइन फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, स्ट्रेट लाइन वाली बात कर रहे हैं, यहाँ स्लैंट नहीं है, ये ट्रू वर्टिकल हाइट है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है अभी नीचे, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो द फॉर्मूला इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया इनटू हाइट। व्हाट आर द डायमेंशंस रिक्वायर्ड, इसमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, आपको डायमेंशंस ऑफ बेस चाहिए क्योंकि आपको बेस एरिया निकालना है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें वो आपको डायरेक्टली बेस एरिया दे देगा, आपको बेस का एरिया निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें वो बेस की डायमेंशन देगा, हमें एरिया खुद निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें वो सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है। तो हम सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो यूज करके पहले बेस का एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम इस फॉर्मूले को यूज करके 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया इनटू हाइट से वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और याद रहे कि ये जो हाइट है, दिस इज ट्रू वर्टिकल हाइट, ये स्लांट हाइट नहीं है। कभी भी वॉल्यूम में स्लांट हाइट यूज मत करना, आंसर गलत आ जाएगा। मैंने तुम्हें ये बताया कि द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, हमें इस वॉल्यूम निकालने के लिए पिरामिड का बेस एरिया चाहिए और हमें हाइट चाहिए। कुछ क्वेश्चंस में वो आपको बेस एरिया डायरेक्ट दे देगा, कुछ क्वेश्चंस में वो आपको बेस की डायमेंशंस देगा, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया बाय योरसेल्फ। ठीक है, ये क्वेश्चंस हम करेंगे आज, दो क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चन में वो एरिया डायरेक्ट दे देगा, एक में हम एरिया खुद फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और द नेक्स्ट थिंग, हाइट इज द ट्रू वर्टिकल हाइट। यहाँ ट्रू वर्टिकल हाइट यूज होगी, स्लांट हाइट यूज नहीं होगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, नोट, इफ स्लांट हाइट इज गिवन, अगर कभी तुम्हें स्लांट हाइट दी हुई होगी तो तुम हमेशा ट्रू हाइट फाइंड करोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको स्लांट हाइट दी हुई होगी तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ट्रू हाइट यूज जो है वो फाइंड आउट करोगे, उसके बाद वॉल्यूम निकालोगे। हम इसका भी एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बस द पॉइंट इज दैट द फॉर्मूला इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया इज द एरिया ऑफ द बेस, हाइट इज द ट्रू वर्टिकल हाइट। ठीक है, अच्छा, टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें सबसे पहले नेट डायग्राम बनानी पड़ती है। वी हैव टू ड्रॉ द नेट डायग्राम फर्स्ट and then we add all the areas, the sum of all the areas of all faces। जितने एरियाज आपको ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं, जितने एरियाज आपको, जितने शेप्स आपको नेट डायग्राम में नजर आ रहे हैं, सबके एरियाज अलग अलग कैलकुलेट करो और सबको ऐड कर दो, तो यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। ठीक है, इसके भी इंशाल्लाह क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ अ नेट डायग्राम and you have to see how many faces are there on the net diagram, just find the area of the faces of all the faces and then add them to find the total surface area। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी वो चाहिए होती है, डायमेंशंस ऑफ बेस चाहिए होंगी। ठीक है, और हमें स्लांट हाइट चाहिए होगी।
टोटल सरफेस एरिया में हमें स्लांट हाइट चाहिए होती है, वॉल्यूम में हमें ट्रू हाइट चाहिए होती है। इसको याद रखना जहन में, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में हमें डायमेंशन चाहिए बेस की, क्योंकि हमें एरिया निकालना है तो हमें हर किसी की डायमेंशन चाहिए, एंड वी ऑल्सो नीड द स्लांट हाइट। और फिर अगेन मैंने नोट में लिखा है कि अगर तुम्हें ट्रू हाइट गिवन हो तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड द स्लांट हाइट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ लिख दी है। ये इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी शेयर करूंगा, तो उसमें भी सारा पूरा एक्शन प्लान मैंने कल शेयर की थी वीडियो, इन लोगों ने वहां से देख के लिखा भी था, मैं दोबारा उसको गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो दिस वाज द एक्शन प्लान, ये हमें काम करना है, हमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। इन ऑर्डर टू फाइंड द वॉल्यूम द फॉर्मूला इज 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। In order to find the total surface area, there is no formula. You just have to draw a net diagram. You just have to calculate the areas of the separate figures and then add them to get the total surface area. ठीक है। और स्लांट हाइट टोटल सरफेस एरिया में यूज होती है, टोटल हाइट ट्रू वर्टिकल हाइट जो है वो वॉल्यूम में यूज होती है। इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12A, पेज नंबर 326। मैं क्वेश्चन भी पढ़ता हूँ और फिर मैं इसको तुम्हारे सामने सॉल्व भी करता हूँ। ये D2 का है, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है, D2 का एक्सरसाइज 12A, पेज नंबर 326। द क्वेश्चन इज, आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूँ, अपना डाटा लिखता हूँ, फिर आगे हम लोग चलते हैं। OABC, उसमें फिगर बनी हुई है, अगर तुम लोग बुक खोलोगे 326 पेज पे तो फिगर इज देयर। OABC इज अ ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि ट्रायंगुलर पिरामिड है तो बेस क्या होगी? ट्रायंगल। जबरदस्त। OABC is a triangular pyramid with a base area of 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें डायरेक्ट उसने बेस एरिया दे दिया, इसका मतलब है वी डोंट नीड टू कैलकुलेट द बेस एरिया, हमें उसने डायरेक्टली बेस एरिया गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मैंने सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो मैंने वॉल्यूम लिख के क्वेश्चन मार्क यूज किया, एंड देन आई हैव टू फाइंड, और फिर मेरे पास बेस एरिया गिवन था, तो मैंने बेस एरिया लिख लिया, दैट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। The question says further, and a height of 4 centimeter. So this is the true vertical height. So I have written height is equals to 4 centimeter. Find the volume of the triangular pyramid. I have to find the volume of the triangular pyramid. The formula for the volume is 1/3 into base area into height. मैं दोबारा रीड आउट कर देता हूँ। OABC is a triangular pyramid. एक ट्राइंगुलर पिरामिड है हमारे पास, विद अ बेस एरिया ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने हमें डायरेक्टली बेस एरिया गिवन किया हुआ है, एंड अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, हाइट भी 4 सेंटीमीटर गिवन है। वी जस्ट हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्राइंगुलर पिरामिड। द फॉर्मूला विच वी यूज फॉर द वॉल्यूम इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया इनटू हाइट। तो 1/3 एज इट इज आ गया। बेस एरिया मुझे फाइंड नहीं करना, उसने क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन दिया है 15, तो मैं बेस एरिया की जगह 15 लिख दूंगा, और हाइट मुझे दी हुई है 4, तो मैंने जो है वो हाइट की जगह पे 4 लिख दिया। अब बस इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करना है, इसको रिड्यूस कर लो। 3 टाइम्स 5 इज 15, ये 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, और आपको पता है 5 टाइम्स 4 इज 20, तो आपका जो वॉल्यूम आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 20। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, जिसका वो क्या होगा यूनिट, सेंटीमीटर, ऊपर क्या आएगा, क्यूब। क्यूब। जबरदस्त। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अगर बेस एरिया दिया हुआ है तो फिर तो बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा हम अब दूसरा क्वेश्चन एक करते हैं जिसमें बेस एरिया में खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिगर तुम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, इफ यू वांट टू ड्रॉ द फिगर बना लो, क्योंकि कॉपी कर लो, फिर 4 करते हैं। रिमेंबर द फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रखना है बस, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। कुछ क्वेश्चंस में वो डायरेक्टली मुझे बेस एरिया दे देगा, तो वो क्वेश्चंस बहुत आसान से हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आई हैव टू फाइंड आउट द बेस एरिया, उसके लिए वो मुझे बेस की सारी डायमेंशंस देगा। और हमेशा याद रखना, इन वॉल्यूम वी हैव टू यूज ट्रू वर्टिकल हाइट। वॉल्यूम में हमें ट्रू वर्टिकल हाइट फाइंड आउट करनी, हमें यूज करनी पड़ती है। कॉपी हो गया। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं सर, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारी बुक का, एक्सरसाइज 12A का।
जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका डाटा लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। VPQRS इज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो रेक्टेंगुलर पिरामिड है तो बेस क्या होगी? रेक्टेंगल। बेस रेक्टेंगल होगी, जबरदस्त। विद वेयर PQ, ठीक है, हमें एक बेस दी हुई है, रेक्टेंगुलर पिरामिड की फिगर बना लेते हैं। रेक्टेंगुलर पिरामिड बनाना आसान है तो वो मैं बना देता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगुलर पिरामिड मतलब आई हैव अ रेक्टेंगल, इसको थोड़ा सा स्लांट करके इसलिए बनाते हैं वरना फिर ये नजर नहीं आएगा ना पेज पे, 3D ऑब्जेक्ट है ना। तो मेरे पास इस तरह का पिरामिड है, ठीक है। इसका नाम जो है वो उसने रखा हुआ है VPQRS। इसमें ये कह रहा है कि दिस साइड इज 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है, अगर तुम फिगर तुम्हारे सामने खुली हुई है, बुक खोलोगे तो तुम्हें फिगर दिखेगी। दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो द डायमेंशन ऑफ द बेस इज गिवन। उसने बता दिया तुम्हारी बेस रेक्टेंगल है और उसने बेस के डायमेंशन दे दिए, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। और वो मुझे कह रहा है कि गिवन दैट द वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम मुझे दे रहा है, वॉल्यूम दे रहा है, कह रहा है गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ दिस पिरामिड इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने लिख लिया वॉल्यूम इज गिवन एज 100 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट क्वेश्चन में उसने मुझसे वॉल्यूम पूछा था, अब यहाँ वॉल्यूम देके क्या पूछ रहा है, वो मुझसे कह रहा है फाइंड आउट द हाइट, ट्रू सर हाइट 100 बताओ। कैसे दिया हुआ है? देखो क्वेश्चन पढ़ो, हर क्वेश्चन में आपसे वॉल्यूम थोड़ी पूछेगा, कभी हाइट भी पूछ सकता है, कभी आपसे बेस एरिया भी पूछ लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। दिस इज अ पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड है तो इसकी बेस रेक्टेंगल है। इसकी रेक्टेंगल की बेस एरिया इसने मुझे नहीं दिया इस बार, बस डायमेंशंस दे दी कि जो रेक्टेंगल है इसकी ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर है एंड दिस साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मुझे जो है वो फॉर्मूला लिख दिया मैंने। मेरा फॉर्मूला क्या था, 1/3 वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इनटू बेस एरिया। और बेस एरिया मेरे पास नहीं है, अभी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, आई हैव टू फाइंड द हाइट। तो मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा सिंस वॉल्यूम इज गिवन। तो अब सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, आई हैव टू फाइंड द बेस एरिया। मुझे सबसे पहले बेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंस दिस इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर लेंथ याद नहीं है। मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर लो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय, यानी इसकी दो साइड्स को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दिस विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड द एरिया, एरिया कितना आ जाएगा बेस एरिया, यहाँ लिख दो बेस एरिया ताकि क्लियर हो जाए। दिस 60 इज सेंटीमीटर क्यूब। एरिया, एरिया है ताहा, एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस एरिया इज कमिंग आउट टू बी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मुझे जल्दी से वैल्यूज पुट करके आई हैव टू फाइंड आउट द हाइट। आई हैव द वॉल्यूम इज 100, so I will write 100 in place of volume is equals to, this is 1/3, this will be 1/3 multiply by, I have the base area now, base area is 60 and I have to find the height। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने मुझे बेस एरिया नहीं दिया था, पहले क्वेश्चन में उसने मुझे डायरेक्टली बेस एरिया दिया हुआ था। यहाँ मैंने खुद बेस एरिया फाइंड आउट किया है और उसने बोला था कि दिस इज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड, सो इसका मतलब है इसकी बेस जो है वो रेक्टेंगल है। और ये 3 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 300। तो दिस विल बी लाइक दिस विल बी 300 and 300 will be equals to 60 multiplied by height, and since I have to find the height, ये 60 सर यहाँ 1 कहाँ multiply, गया? सॉरी 1 कहाँ पे गया सर, वो जो ऊपर है 3 1 से के? तो किसी को भी 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आंसर आएगा ना। ओके सर। ठीक है, तो 1 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 हो गया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब मुझे हाइट चाहिए तो मैं 60 को क्या करूंगा, शिफ्ट कर दूंगा इधर। तो दिस विल बी 300 और डिवाइडेड बाय 60 and this will be equal to the height।
एक एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 20 6 टाइम्स 20 आ जाएगा ना? 5 आ जाएगा ना, 6 टाइम्स 5 इज 30। हाँ 5 तो हाइट इज कमिंग आउट टू बी 5 और इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर।